91 इज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड 34 में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है पीकोमीटर के अंदर। यहाँ आपको थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए पूछा मीन्स एन इज इक्वल टू 3 एंड Li2+ यानी लिथियम के लिए पूछा मीन्स जेड इज इक्वल टू 3 होगा। एन स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9 एंड जेड 3, तो 3 से 9 गया 3 से 52.9 इंटू 3 50 को 3 से कर दो यार, 150 के आसपास आंसर आ रहा है। 158 वुड बी द एग्जैक्ट आंसर एंड ए ऑप्शन में भी 158 है, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में हमें आंसर पीकोमीटर में चाहिए, तो सेकंड वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। 92 इज फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड यहाँ पे मैंने पेज नंबर इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि सेकंड ही पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू SO3, ऐसा ही कर देते हैं ये प्रमोशन है SO2 का ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी। यही चीज़ आपसे पूछी है, पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहेंस और कैटलाइज और क्या था यहाँ पे प्रोमोटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वट पोल्यूटेंट्स, तो पार्टिकुलेट मैटर होगा, ओजोन भी होगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। A B D C ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन 92 का राइट हो गया। 93 क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। 145 पेज पे आपको ये आइडल गैस इक्वेशन मिल जाएगी। PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा nRT डिवाइड बाई V एंड प्रेशर ही यहाँ से आपको पूछा हुआ है। 10 लीटर वॉल्यूम है, टेम्परेचर की है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, 300 केल्विन होगा। एंड 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से मोल्स निकाले जा सकते हैं ऑक्सीजन के, मास अपॉन मोलर मास करके 32 होता है O2 का, सो 2 मोल्स हो गए। एंड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो हम यूनिट से पता लगा लेते। कैसे इन आर की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ को लर्न करना है ये हमने इन डेप्थ इस चैप्टर में देखा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए nRT अपॉन V, वॉल्यूम 10 लीटर गिवन है आपको, यहाँ से 0 से 0 गया, ऊपर बच गया ये चीज़, इसको हम लिख सकते हैं 0.831 इंटू 3, 0.8 इंटू 3 ये 2.4 आ रहा है एंड 2.4 इंटू 2 ये 4.8 के आसपास आ रहा है। तो 4.8 के आसपास सिर्फ एक ही आंसर है, ए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी सब दूर दूर हैं, तो 93 का फर्स्ट सही हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 344 पे ये आपको रूल मिल जाएगा रिगार्डिंग IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। The lowest chain of the carbon atoms containing the functional group is numbered in such a way, longest बेसिकली सबसे बड़ी चेन, यही तो पेरेंट चेन होती है, इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। लोवेस्ट लोकेंट आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, यानी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जानी चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। करेक्ट IPSC नेम आपको बताना है, अल्कोहल पहले आना चाहिए। देखिए क्लोरीन के साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन के साइड से करें तो 1 2 तीसरी ही पोजीशन पे आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग होगी 1 ब्रोमो होगा। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में 1 ब्रोमो है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में 4 मिथाइल उसने पहले लिख दिया, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। फोर्थ मिथाइल पहले नहीं लिखना है, क्लोरो पहले लिखना है, क्योंकि C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और M बाद में आता है। सो 5 क्लोरो पहले आएगा, ये 5th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन 4 मिथाइल हेक्स एन 3 ऑल, तीसरी पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है। सो सेकंड वुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94। 95 इज फ्रॉम अल्कोहल्स चैप्टर, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन लूकास टेस्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, बेसिकली एक स्टेटमेंट सही है, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। लूकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसनट्रेटेड HCl पर ZnCl2 नोन एज लूकास रिएजेंट। तो यही होता है लूकास रिएजेंट, यहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 338 पे मिल जाएगा अल्कोहल चैप्टर में ये आपको, HCl प्लस ZnCl2। एंड ये इस रिएक्शन में एल्काइल हलाइड प्रोड्यूस होता है एंड टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है ये। तो टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं इमीडिएटली, यानी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स
टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस करते रूम टेम्परेचर पे भी, इसका मतलब रिएक्टिव नहीं होते वो। टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव एंड प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव, ये आपको इन्फर आउट करना था यहाँ से। पहला तो ठीक ही है, सारा सब कुछ ठीक बताया इसमें। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, नहीं टर्शरी के लिए होना चाहिए था ये, तो गलत स्टेटमेंट होगी। 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, तो 95 का फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 इज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड यहाँ पे मैंने पेज नंबर इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एंड इसमें आपसे पूछा है वेवलेंथ का ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, दिस मीनो ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला भी गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से एनर्जी का ऑर्डर भी निकाला जा सकता है बेसिकली, लिगेंड स्ट्रेंथ से ये निकालते हैं हम। यहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर गिवन है, तो जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग वो कराएगा, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी फिर। तो एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे NO2 जहाँ पे गिवन है लिगेंड, उसमें सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी, और H2O यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें एनर्जी कम होगी। इसका रिवर्स ऑर्डर होगा वेवलेंथ का। तो इस क्वेश्चन में बेस्ड है जो एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पूछी है, एंड यहाँ पे तीनों ही सिमिलर लिगेंड्स गिवन है। EN बेसिकली EN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, काफ़ी आगे आता है प्रायोरिटी में। मैंने करवाया तो नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अभी तक, लेकिन 2020 के एक पेपर में ऑर्डर पूछ लिया था इन लिगेंड की स्ट्रेंथ का, तो वो मैंने डिस्कस किया होगा, आपको 2020 के पेपर में मिल जाएगा। तो EN इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, ये हमें वहाँ से पता लगता है। यहाँ पे ए ऑप्शन में 2 EN है, बी में 1 है और सी में 3 है। 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं सी ऑप्शन में, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी सी की मैक्सिमम और बी की मिनिमम, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही है, तो सी की स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा, बी की सबसे कम। फोर्थ वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 97 इज़ अ कॉपी पेस्ट सॉलिड स्टेट का फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ से उठा लिया गया है। इसमें कॉपर का एटॉमिक मास आ रहा है 63.1 म्यू, यही यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो सेकंड वुड बी राइट आंसर। इसको डिटेल में देखेंगे जब सॉलिड स्टेट कर रहे होंगे हम। पेज नंबर 23 पे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा उस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 98 इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन। 75 पेज पे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उसी का रेप्लिका बनाया गया है ये 3.5 का, एंड आसान बनाया गया है बेसिकली। यहाँ पे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पे काफ़ी आसान है, 10 की पावर में ही दी हुई है सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ एक गलती कर दी है एनटीए ने, ये E0 सेल 10.5 नहीं 1.05 होना था, जो कि यहाँ पे गिवन है एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये एक छोटी सी गलती है, एंड जिसने ये क्वेश्चन किया होता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, वो इसको पकड़ लेता है ना, सही कर देता इवन देन व्हेन एनटीए ने गलत वैल्यू दे दी है आपको, तो तब भी वो सही कर पाता है। ये फ़ायदा होता है एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का। तो इसका फॉर्मूला यही है, ई सेल आपको इस रिएक्शन में निकालना है, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n, ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज यहाँ पे, log of concentration of the reactant which is getting oxidized means ions at anode divided by concentration of ion as cathode। यहाँ पे Ag प्लस 0 में जा रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन नीचे आएगी। एनोड वाले की Ni 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आएगी। तो 0.01 यहाँ पे दी हुई है Ni2+ की, तो वो हमने पुट की, एंड 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है Ag+ के आगे, तो उसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के जैसा ही ये भी। तो नीचे है 10⁻³ का स्क्वायर मीन 10⁻6, ऊपर चला जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर 10⁻³ ऑलरेडी अवेलेबल, 10⁻³ बच जाएगा ऊपर। सो log 10⁻³ इज 3 log 10, log 10 होता है 1, तो 3 × 1 3 आ गया यहाँ से। आगे इसको सॉल्व कीजिए, 1.05 माइनस में ये टर्म आ जाएगी 0.059, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लें सिंप्लिसिटी के लिए 0.06, एंड ये मैंने चीज़ नहीं बताई, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, वैसे दिखाई ही दे रहे होंगे
होंगे आपको। Ni 0 से +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। Ag +1 से 0 में जा रहा है, लेकिन उसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 का हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 0.06 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0.18 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.09 आएगा। तो 105 में से 9 गए, 96 के आसपास आ रहा है, तो 0.96 के आसपास आंसर होना चाहिए, वो जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। तो 98 का फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 99 ये है मेटालर्जी चैप्टर से। यहाँ पे 152 पेज पे आपको ये टेबल मिल जाएगी ओर्स की, इसी से ये क्वेश्चन होगा। एंड काफ़ी ज़िद्दी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तीनों के तीनों पहले आपको मैच करने होंगे इन ऑर्डर टू डू दिस क्वेश्चन। सो टेबल में आपको हेमेटाइड, मैग्नेटाइट एंड देन कैलामाइन के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनको मैच कर लीजिए। थर्ड वुड बी द राइट आंसर यू विल गेट फ्रॉम फॉर क्वेश्चन नंबर 99। लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यहाँ पे पेज नंबर 404 पे डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शन आपको मिल जाएगी। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे एनिलीन है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट हमें बताना है और साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे बेंजीन से। पहले रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन ऐड कर देगा, ये कार्बन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी, तो CH2NH2 यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन, यही हो रही है डाई एजोटाइजेशन, जो रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे थी NaNO2 और HCl की, तो यहाँ पे बन जाएगा N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, यानी डाई एजो ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी CH2 के आगे N2 प्लस और Cl माइनस जुड़ जाएगा इस दूसरी रिएक्शन से। तीसरा फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, जो कि रिएक्शन आपको मिल जाएगी 406 पेज पे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उससे फिनोल बन जाता है, यानी OH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये CH2 तो वैसे का वैसे का रहेगा यहाँ पे, N2Cl माइनस की जगह OH अटैच हो जाएगा। तो दैट्स हाउ अल्कोहल विल रिजल्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन। सो 100 का आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट। अब लास्ट बायोलॉजी पार्ट को देख लेते हैं। 101 क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल एंड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको माइटोसिस के रिगार्डिंग पूछी जा रही है। एंड लास्ट ऑप्शन में दे रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जी नहीं, ये चीज़ मायोसिस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पेयरिंग से फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। तो फोर्थ वुड बी इनकरेक्ट वन फॉर माइटोसिस। सो 101 का हो गया फोर्थ ऑप्शन। एंड सेल साइकिल में पेज नंबर 167 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मायोसिस इन्वॉल्व्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है, नॉट माइटोसिस। 102 इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये 232 पेज पे आपको टेबल मिल जाएगी पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए। आपसे पूछा है कि विच कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। तो लास्ट पार्ट में बोल रहा है कि बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। इट इज़ नॉट ट्रू। प्रीडेशन के अंदर एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है और एक नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रीडेशन इज फोर्थ ऑप्शन। 103 इज फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 246 पेज पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे प्लास्टिसिटी के। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर और बटर कप होता है। यहाँ पे मेज फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है और पूछा है विच डू नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो ए और फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट वन। तीनों एग्जाम्पल बाकी एनसीईआरटी में गिवन है। 104 इज़ फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड ये चैप्टर हमने कराया हुआ है। फर्स्ट 11 चैप्टर हो गए हैं बायोलॉजी के। तो पेज नंबर 72 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स किन में होते हैं ये पूछा गया, हमने इसको इस ट्रिक से याद किया हुआ है। पबजी कैसे जाएगा? पबजी मीन्स पी बीन गुलमोहर और कैसे मीन्स केसिया एंड जाइगा मीन्स जाइगोमॉर्फिक।
तो यहाँ पे गुलमोहर और केसिया गिवन है जो कि जाइगोमॉर्फिक होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो बी एंड सी वुड बी ओनली द वंस विच विल फॉर्म जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। एंड 104 का हो गया थर्ड ऑप्शन है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के। इनको भी ट्रिक से कैसे लर्न करना है ये भी हमने याद रखा हुआ। ऑफकोर्स मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल याद रखने ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से तो क्वेश्चन बनता है मॉर्फो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट इज 105 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस चैप्टर 214 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है इसके ब्रेकडाउन से एटीपी सिंथेसाइज होती है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एटीपी सिंथेसिस के बारे में। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ये होता है। सो 105 का हो गया थर्ड ऑप्शन। 106 क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स 202 पेज पे आपको पहली स्टेटमेंट के लिए पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे असर्शन बोल रहा है कि पीसीआर इज़ यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पे एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको डीएनए के, पीसीआर ऐसा करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। एंड सेकंड वो बोल रहा है द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो नेक्स्ट ही पेज है इसका वहाँ पे मिल जाएगा ये लाइन आपको, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन भी और रीजन भी, लेकिन आई डोंट थिंक सो इन दोनों का कोई रिलेशन है आपस में। अगर इसके सही रीज़न की बात की जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है दैट इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज जितने ज़्यादा फॉरेन डीएनए के हमारे पास फ्रेगमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा उसमें वेक्टर में यूज़ करके उससे प्रोटीन की यील्ड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया है इसमें, तो इसलिए बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर 106 क्वेश्चन। 107 इज़ फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 264 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। एंड इसमें पूछा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट। फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका। यहाँ पे डार्क वर्ड्स में लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। 4 मेजर कॉजेज होते हैं जिनको एविल क्वार्टेट बोला जाता है। यहाँ पे एक गिवन है एंड नेक्स्ट पेजेस पे बाकी 3 भी गिवन है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। 108 क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 219 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही गिवन है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में फोस्फोइनोल पायरुवेट पैप होता है। इट इज़ फाउंड इन मेसोफिल सेल्स, ये ऊपर गिवन है स्टेटमेंट। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पैप होता है एंड मेसोफिल सेल में पाया जाता है, पहला। एंड दूसरा मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को, ये भी नीचे मिल जाएगी आपको, मेसोफिल सेल्स लैक रूबिस्को। तो दोनों ही ठीक हैं। सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट वन। 108 का सेकंड हो गया। 109 इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए आपको पोलिनेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें 29 पेज पे ये पहली स्टेटमेंट है, पोलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन बाय एबायोटिक पोलिनेशंस। बेसिकली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली जो गिवन है एनसीईआरटी में। पहली ये और दूसरी पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा। ये आगे नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा है मोनोकोट्स में। बेसिकली पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ इतना ही है। एंड इससे नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 30 पे, फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ओडर्स। ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे गिवन है पोलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पोलिनेशन एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। तो तीनों ठीक हैं, ऊपर वाली ठीक नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट, ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 30 पेज पे आपको मिल जाएगा। बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। सो 109 का ए ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन। 110 क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट किंगडम चैप्टर 32 पेज पे ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। कैरागीन पूछा है किससे मिलता है, तो ये चैप्टर हमने करा हुआ है।
कैरागीन में डबल आर आता है, इससे हमने याद रखा था कि रेड एल्गी से ये मिलता है, तो रोडोफाइसी से ही मिलेगा। 110 का फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट वन। 111 क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल साइकिल अगेन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किसको कैरेक्टराइज करता है, तो ये आपको 168 पेज पे मिल जाएगा पैराग्राफ, एग्जैक्टली लाइन है ये। characterized by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs। तो recombination nodules अगर बन गए हैं तो क्रॉसिंग ओवर आगे होनी है उससे, इसको करेक्टराइज करता है ये। तो sites at which क्रॉसिंग ओवर occurs 111 का हो गया 4। एंड 112 में नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग, तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए, ऑरेंज कलर्ड होते हैं डीएनए। फोर्थ वुड बी इनकरेक्ट वन, ये यहाँ मिल जाएगा आपको 198 पेज पे। डीएनए फ्रैगमेंट इथियम ब्रोमाइड से ट्रीट करवा के जब यूवी रेडिएशन से देखे जाते हैं तो ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, तो इसलिए फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 113 गैसियस प्लांट रेगुलेटर यूज इन प्लांट कौन सा होता है, ये आपसे नहीं पूछा है, उसका यूज़ क्या होगा वो भी पूछा है, बेसिकली इनडायरेक्टली वही पूछ लिया है। एक ही होता है गैसियस बेसिकली इथिलीन, एंड इथिलीन का क्या यूज़ होगा ये आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज टू प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये लाइन मिल जाएगी आपको 250 पेज पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। इथिलीन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो 113 का हो गया थर्ड ऑप्शन। एक ना क्वेश्चन नंबर 114 इज सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इसलिए इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ए से लेके ई स्टेटमेंट्स कहाँ लोकेटेड है एनसीईआरटी में वो मैंने मेंशन कर दिया है। अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पेज नंबर 90 पे जो फर्स्ट ही पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें एंड में चले जाएंगे तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी रिगार्डिंग रेडियल अरेंजमेंट इन रूट्स। इससे ऊपर है बी स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स, एंड सबसे ऊपर है सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन वास्कुलर बंडल। 91 पेज पे है ई स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलीआर्क कंडीशन इन मोनोकोट रूट्स, एंड इससे आगे 93 पेज पे डी स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग डाइकोट स्टेम में जो एंडार्क प्रोटोजाइलम पाया जाता है। अगर आप इन सभी स्टेटमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बी स्टेटमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए सेकंड वाली को तो बाकी सारी वर्ड टू वर्ड कॉपीड हैं एनसीईआरटी से, तो उनमें कोई गलती की संभावना है ही नहीं इस कारण से। अब देखते हैं कि इस बी स्टेटमेंट में ऐसा गलत क्या है। बेसिकली गलत नहीं है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं, एंड ये ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल नहीं था, सीधे पहली साइट पे ये देखा जा सकता है। जैसे देखिए सी स्टेटमेंट में बोला है कि ओपन वास्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फिलोम के बीच में, बिल्कुल सही है ये। तो ये पढ़ते ही क्या हमें ये क्लियर नहीं हो जाना चाहिए कि क्लोज्ड में वास्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होती है, नॉट प्रेजेंट। ओपन अगर बता रहा है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम तो क्लोज बताना चाहिए एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ये कंजॉइंट वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया है या क्या ये देखते ही क्लियर नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ नॉट अ complicated or complex task to consider it odd one out। ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ये कंजॉइंट क्लोज्ड ये दो डिफरेंट कंसेप्ट बताता है। कंजॉइंट मीन्स वास्कुलर बंडल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोज्ड मीन्स उनमें कैम्बियम एब्सेंट है। ये स्टेटमेंट सिर्फ इनमें से एक को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए हम इसको इनकरेक्ट नहीं बट इनकम्प्लीट ज़रूर बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट्स अबाउट वास्कुलर बंडल्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट ज़रूर है। दैट्स हाउ वी कैन कंसिडर इट ऑड वन आउट। एंड आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन जिसमें बी स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ एक ही है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इवन दो आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट इनकम्प्लीटनेस के बेसिस पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 इज फ्रॉम प्लांट किंगडम, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको बताना है। सी पार्ट में
यूलोथ्रिक्स को मानिटोल के साथ मैच किया गया। यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, मानिटोल और लैमिनेरिन स्टोर्ड फूड होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया, थर्ड वुड बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने टेबल इंक्लूड की है प्लांट किंगडम से, पेज नंबर 33 में एनसीईआरटी में मिल जाएगी। मानिटोर और लेमिनेरिन फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड होता है। एंड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं, एग्जाम्पल से लेके कौन से टाइप ऑफ फूड स्टोर्ड हैं, कौन से पिगमेंट्स, ये फिकोजेंथिन पिगमेंट भी है एक मेंशन्ड, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जा चुकी हैं यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर। तो इनमें से अगर कुछ लर्न करने में आपको तकलीफ है तो आप ये चैप्टर रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 230 पेज पे आपको मिल जाएगा। चाहे किसी भी टाइप की फर्मेंटेशन हो, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल, यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा है। फर्मेंटेशन में नॉट मच एनर्जी रिलीज्ड, इट इज़ लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज विच इज़ रिलीज्ड। सो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट इज़ लेस देन 7%। एग्जैक्टली अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी 116 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 86 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। ग्रास शॉपर में एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डेसिमेशन पाया जाता है, ये पूछा गया है। एक्सो टाइप किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इट इज़ ग्रास शॉपर। 117 का हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 118 इज़ फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 235 पेज पे आपको ये लाइन मिल जाएगी। आपसे पूछा है इसमें नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली एटीपी के गेन होते हैं। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 119 इज़ फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन, 197 197 पेज पे आपको आयरन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे। इट एक्टिवेट्स कैटालाइज एंजाइम, अगर ये आप मैच कर लेते हैं, सिर्फ यही रिक्वायर्ड है, इसमें एक ही डी का होना चाहिए 1। इट एक्टिवेट्स द कैटालाइज एंजाइम फॉर आयरन, थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 120 इज़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये करा हुआ है हमने चैप्टर। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो it is used to identify the plant tissue through which food is transported। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली फिलोम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पेज नंबर 192 पे ये पेज पैराग्राफ मिल जाएगा एनसीईआरटी का आपको, दैट गर्डलिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। बेसिकली सूज जाता है ये ऊपर से ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, एंड दैट्स हाउ वी कन्फर्म कि फिलोम टिश्यू है, क्योंकि अप टू द लेयर ऑफ बार्क ये रिमूव किया जाता है, फिलोम लेयर तक रिमूव किया जाता है। अगर फिलोम से ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऐसा इस स्टेट एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, क्योंकि वही फूड ट्रांसपोर्ट करता है। 120 का हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से है। नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी इन सीटू का कौन सा होगा ये बताना है। नेशनल पार्क इज इन सीटू, समरी में मिल जाएगा आपको, ये 268 पेज पे है। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है नेशनल पार्क से। सो 121 का हो गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 इज फ्रॉम इकोसिस्टम चैप्टर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट डीकम्पोजिशन इज प्रोसेस इन विच द detritus इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 243 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा इस चैप्टर में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जिसको डिट्राइटर्स बोलते हैं, इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसको डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो पहली बिल्कुल सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट सेज डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये गलत स्टेटमेंट हो गई। 244 इससे नेक्स्ट ही पेज आपको ये मिल जाएगा। डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ हो गया सही क्वेश्चन नंबर 122 का। क्वेश्चन नंबर 123 इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड इसमें एक ही स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी थी।
ई स्टेटमेंट जो लास्ट वाली है, न्यूक्लियोसोम में बोल रहा है कि 400 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, ऐसा नहीं है। पेज नंबर 99 पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। एंड ऐसा आपको लर्न भी हो गया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ी है एनसीईआरटी को, ये देखते ही पहचान में आती है ये स्टेटमेंट लास्ट वाली। तो ई स्टेटमेंट जिस ऑप्शन में ना हो, पहले दो में भी है और लास्ट वाले में भी है, वो तीसरा ही है। तो थर्ड वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 123। एंड बाकी स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हैं या इनकरेक्ट वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज 100 से भी ली गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 124 इज़ फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड यहाँ पे आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है, लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। ये पहली ही गलत स्टेटमेंट है, लीफलेट्स नहीं, एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड्स बेसिकली जो कि स्टेम्स में पाई जाती हैं। एंड सिट्रस और बोगनवेलिया इन दोनों में स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, ये हमने लर्न किया हुआ है यहाँ पे ट्रिक से। सिट से सेम, सिट्रस में सिट आता है ना, तो एंड स्टेम में भी एस टी आता है, ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ऐसे हमने लर्न किया हुआ है। तो लीफलेट्स तो लीफ का पार्ट है ना, तो सिट्रस में कैसे आ सकता है, वो स्टेम की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो ऐसे ए पार्ट नहीं होगा। एंड इससे एलिमिनेट हो गए आपके फर्स्ट, एलिमिनेट हो गया ये फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जिसमें ए दिया हुआ है। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। राइजोफोरा में राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। डी पार्ट बिल्कुल सही है एंड ये आपको मिल जाएगा 67 पेज पे, इससे पिछला ही पेज है, ये 68 था। फॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, राइजोफोरा इसमें पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स ये रूट्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए जो ज़मीन से ऊपर उगाती हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। डी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो फोर्थ वुड बी द राइट ऑप्शन कंटेनिंग डी स्टेटमेंट। सो 124 का हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एंड बाकी सब चीज़ें भी जो भी अंडरलाइन की हुई हैं हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको लर्न कैसे करना है। इवन बोगनवेलिया के फ्लावर्स का फोटो मैंने गूगल से उठा के भी लाया हुआ है यहाँ पे, इसको लर्न करने के लिए कि कैसे ये फाइंड आउट किया जाए कि ये बोगनवेलिया जो वर्ड है, एग्जाम्पल है, ये मॉडिफिकेशन अंडर स्टेम में आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 125 इज नेक्स्ट वन, इट इज़ फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन। 202 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ अल्नस। तो अल्नस के साथ नाम एसोसिएटेड होता है फ्रैंकिया, ये रटा हुआ होता है नीट एस्पिरेंट्स को। 123 का सी हो गया, यहाँ मिल जाएगा फ्रैंकिया एंड अल्नस। इसके साथ ही एक और पेयर होता है यहाँ पे, राइजोबियम का पेयर विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। इवन दो हमने अभी तक ये चैप्टर कवर नहीं किया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तक हमने बायोलॉजी कवर किया है, इट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोना टेक। क्वेश्चन नंबर 126 इज अगेन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, पेज नंबर 79 पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे। दो ही पूछे हैं, वेस्टिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फा स्टेमन्स किसमें पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें कंसेप्ट इंडिविजुअली हम लर्न करते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन तो इन जनरल पेपेलोनोशियस जो फेबेसिया फैमिली होती है उसमें पाया जाता है। एंड डाईएडेल्फस ये एक साथ स्टेमन्स की जब जहाँ पे बात की जाती है मोनोडाई एंड पॉलीएडेल्फस, तो वहाँ पे पी के लिए होता है डाईएडेल्फस, ऐसा मेंशन्ड है। एंड दोनों ही इंडिविजुअली कैसे लर्न करना है हमें ये देख लिया। तो दोनों ही केसेस में पी भी यहाँ पे पाइसम सटाइमम दिया हुआ है जो कि मेंबर होता है फेबेसिया का, फेबेसिया रहा दोनों केस में, तो फेबेसिया सेलेक्ट करना ऑप्शन से आपसे। और आपने सोलानम है सोलानेसिया का पहला, कोल्चिकम एंड फोर्थ ऑप्शन एलियम, ये दोनों लिलिएसिया का पार्ट है, सिर्फ बी ही बचता है पाइसम सटाइमम पी जो कि फेबेसिया का पार्ट है। तो 126 का थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 127 इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। 28 पेज पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी दैट क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल autogamous. And the second statement, क्लिस्टोगेमस is disadvantageous as there is no chance for cross pollination. अब एनसीईआरटी की बात करें तो
नहीं यही पेज है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता है एनसीईआरटी इटसेल्फ, जो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेज टू द प्लांट, तो आपसे पूछता है ये एनसीईआरटी, यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में सेकंड स्टेटमेंट में दे दिया। तो ये बिल्कुल सही है, डिसएडवांटेजियस होती है क्लिस्टोगैमी, बिकॉज दूसरे फ्लावर का पोलन वहाँ पे नहीं आ पाता, क्लोज्ड होते हैं क्योंकि फ्लावर, एंड वेरिएशंस ज़रूरी होती है इवोल्यूशन के लिए, दैट वी ऑल ऑफ अस वेरी वेल नो। किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइव करने के लिए वेरिएशंस जरूर होती हैं, जो कि मायोसिस से आती हैं, जब दूसरी स्पीशीज़ के प्लांट से पोलिनेशन होती है, तो वैसा यहाँ पे नहीं हो पाता, इसलिए डिसएडवांटेजियस होती है क्लिस्टोगैमी, दैट्स आल्सो ट्रू। लेकिन एडवांटेजियस भी होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन रीजन क्या दिया जा रहा है, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस दोनों हो सकती है क्लिस्टोगैमी। डिसएडवांटेज का रीज़न यहाँ पे गिवन है, एंड एक चीज़ ये भी बोली जा सकती है, जो कि स्ट्रैटेजी ऑफ फ्लावरिंग, स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जो कि एनिमल्स में होता है, वहाँ पे प्लांट्स में भी ये हो सकता है, जब एक ही स्पीशीज़ में आपस में ही रिप्रोडक्शन होता है उनका। तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती क्लिस्टोगैमी में, इसलिए भी डिसएडवांटेजेस को कहा जा सकता है। बोथ आर सेम थिंग, वेरिएशन नहीं आती एंड इन ब्रीडिंग, यानी वेरिएशन के ना होने से डिप्रेशन आ जाना, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो दोनों ही वैसे डिसएडवांटेज कहा जा सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आपको। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी वी आर स्टडिंग, इसको दोनों बोला जा सकता है, डिसएडवांटेजेस भी एंड एडवांटेजेस भी। क्वेश्चन नंबर 128 ये है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 115 पेज पे लाइन मिल जाएगी आपको, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एमआरएनए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगेन्स। तो बी पार्ट में ऐसा बोल रहा है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, तो 128 का हो गया, दो ऑप्शन सही। 129 इज फ्रॉम इलेक्ट्रो एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर। एक्चुअली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, तो इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ मैं, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें केमिस्ट्री आ जाता है उसमें। तो एनवायरमेंटल इशू से है ये क्वेश्चन, डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट होता है। पेज नंबर 271 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विच कैन रिमूव 99% ऑफ द पर्टिकुलर मैटर इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 129 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। 149 पेज पे आपको ये लाइन मिल जाएगी, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड काइल्ड काइटिन। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड किससे बना होता है, काइटिनियस होता है। ये एनिमल किंगडम में भी लाइन आती है, दो चैप्टर्स में दिया हुआ है ये, तो डेफिनेटली याद होता ही है एस्पिरेंट्स को। 120 का हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही। 131 डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। 121 पेज पे लाइन मिल जाएगी, polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping as well as DNA fingerprinting। तो दोनों का बेसिस होता है, both genetic mapping and DNA fingerprinting। फोर्थ would be the right answer for question number 131। 132 is from anatomy of flowering plant again, and उस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है उससे, जो पीछे कंट्रोवर्सियस था उससे रिलेटेड, लेकिन ये कंट्रोवर्सियस नहीं है, पूरा क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में। एंड पहली स्टेटमेंट बोल रही है, सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स। क्या करता है ये, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन और रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट होता है, इसका रीज़न होता है ये सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलिटी। इवन तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्योंकि गिवन नहीं है, ये पेज नंबर 96 पे पैराग्राफ मिल जाएगा, यहीं पे सारी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हार्टवुड, यही होता है ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो एग्जैक्टली क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो इस पर अटकेंगे नहीं आप, आगे ज़रूर जाएंगे।
एंड आगे जैसे ही आप जाएंगे तो सी डी ई ये तीन स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगी। इन तीनों में ही पकड़ा जाएगा कि ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जालिम होता है हार्टवुड, एंड हार्ट हमारा सेंटर होता है ना, तो हार्ट से ह्यूमंस का, तो हार्ट से हम सेंटर याद रखते हैं, तो सेंट्रल रीजन होता है ये, सेंट्रल इनरमोस्ट लेयर्स में हार्टवुड, ये हमें यहाँ से क्लियर होता है। सी डी ई ऑप्शन में देखिए आउटर लेयर बोल रहा है इसको, सेकेंडरी ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जालिम यानी हार्टवुड को, ये गलत हो गया। डी में पेरिफेरल लेयर्स में पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। एंड ई पार्ट में बोल रहा है कि पैरेनकाइमेटा सेल से ये बना होता है, बिल्कुल गलत बात है। डेड एलिमेंट से बना होता है हार्टवुड, कोई भी लिविंग सेल इसमें पाई ही नहीं जाती, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज होता है। पैरेनकाइमेट्स तो वहाँ पाई जाती है जहाँ फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज करनी हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सेल्स होती हैं पैरेनकाइमेटस। तो सी डी ई गलत स्टेटमेंट्स हैं, एंड ए ऑप्शन में भी डी आता है, और सी और डी में मीन्स थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सी और डी आते हैं, यानी सी और डी ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों ऑप्शन में आता है, सिर्फ बी में ही नहीं आता। सो सेकंड वुड बी द राइट आंसर, ए एंड बी होंगे इसके। एंड बी स्टेटमेंट में बता देता हूँ आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन सेराजिन इन सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम, बिल्कुल सही है, सेंट्रल लेयर्स में होती है। एंड मैंने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ इंक्लूड किया है, चैप्टर जो समझाया मैंने बोला है कि ये याद नहीं रखने होते आपको, ये जो जितने भी मटेरियल्स दिए हैं इनमें से कुछ ही जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना। जैसे एरोमेटिक मैंने मार्क किया है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, आपको इन सब्सटेंसेस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आया है, कहाँ इनकी लोकेशन है उसके बेस पे क्वेश्चन आया, जो कि हमने समझा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये वर्ड आता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी आता है क्लास 12 बायोलॉजी में। बेसिकली ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ करता है प्लांट, एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी तो डिफेंस में ही आता है, तो डेफिनेटली ये इनके डिपोजिशन से ही बनेगा ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, एंड देयर डिपोजिशन द ल्यूमन ऑफ वेसल, ल्यूमन सेंट्रल पार्ट होता है, तो अगेन आप बोल सकते हैं कि सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से ही इन्फ्राफ्ट किया जा सकता है इसको, इवन दो इस चैप्टर से नहीं हो पाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि इस चैप्टर में नाम गिवन नहीं है। सो दैट्स हाउ 132 का हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 133 क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, 185 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ से आपसे पूछा है कि विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन एपोप्लास्टिक पाथवे, द मूवमेंट इज एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिम्प्लास्टिक पाथवे में होता है, न कि एपोप्लास्टिक में, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एपोप्लास्टिक। यहाँ पे मिल जाएगी स्टेटमेंट आपको, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बेसिकली सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस होती है इसके थ्रू, एंड मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स होते हैं जो एटीपी के थ्रू मूवमेंट करवा सकते हैं, बेसिकली एनर्जी यूज़ करके मूवमेंट हो सकती है जिनके थ्रू, सिर्फ वाल्स के थ्रू मूवमेंट होती है एपोप्लास्टिक पाथवे में, मेम्ब्रेन क्रॉस वहाँ आती ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की फीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट साइटोप्लाज्म मूवमेंट ही क्यों ऐड की जाती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, क्योंकि स्ट्रीमिंग में एनर्जी तो लगेगी ही, एंड उसका सोर्स मेम्ब्रेन्स में इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। सो दैट्स हाउ फोर्थ वुड बी द राइट आंसर इन करेक्ट रिगार्डिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। क्वेश्चन नंबर 134, इट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, 71 पेज पे आपको ये टेबल मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीज बाय मेंडल, एंड यहाँ पे 7 इनका नंबर दिखाया जा रहा है, तो पहली बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सेज 7 कैरेक्टर्स एग्जामाइंड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, 7 कैरेक्टर्स के नाम दिए गए यहाँ पे, वो भी बिल्कुल सही है, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। तो बोथ स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड हो गया सही 134 का। 135 क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड अगेन इथिलीन से ही है ये क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन आ गया इथिलीन से। 250 पेज पे अगेन यही पैराग्राफ है जो पीछे मैंने आपको बताया था। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर, कौन सा हार्मोन इसमें फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, तो ये इथिलीन होता है। इथिलीन
promotes female flowers in cucumbers? तो right answer would be fourth one for क्वेश्चन नंबर 135. 136 इज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और यही टेबल 232 पेज में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ पहले भी. प्रीडेशन के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीडेशन से भी दो, इथिलीन से भी दो क्वेश्चंस आ गए. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइंड पॉजिटिव फॉर वन स्पीची एंड नेगेटिव फॉर अदर स्पीची? तो प्रीडेशन होता है, यही चीज़ पीछे पूछी गई थी. सेकंड वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 136. 137 ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में. 119 पेज पे ये स्टेटमेंट गिवन है दैट द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, इसको सीक्वेंस एनोटेशन बोला जाता है. यही चीज़ आपसे पूछी है, द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, क्या बोला गया इसको? इट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन. सेकंड इज ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 137. 138 ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन सी होती है? ये आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर मिल जाएगा 89 पेज पे. ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी बोल सकते हैं, तो मायोटोनिक वर्ड क्योंकि उसी से एसोसिएटेड होता है. तो थर्ड वुड बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 138. 139 ये आई थिंक इकोसिस्टम चैप्टर से है. विच विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, ये फिगर आपको मिल जाएगा 255 पेज पे. फॉस्फोरस साइकिल के रिगार्डिंग यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि रॉक मिनरल्स के वेदरिंग होने से यानी उनके टूटने से ऐड होता है फॉस्फेट टू दिस साइकिल. तो दैट्स हाउ जो एक्सेलरेट करेगा फॉस्फोरस साइकिल को, इट वुड बी रॉक मिनरल्स की वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. फोर्थ वुड बी राइट वन फॉर 139. क्वेश्चन नंबर 140 ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, एंड एक ही स्टेटमेंट अगर आप इसमें वेरीफाई कर लें तो आपका काम हो जाएगा. फर्स्ट ही स्टेटमेंट, लेसिथीन को यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड बोला जा रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू. 3 ऑप्शंस में पहले में ए पार्ट सही बताया जा रहा है, सिर्फ फोर्थ ही बचा, तो फोर्थ वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 140. एंड पेज नंबर 144 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे नीचे की ओर बताया गया है दैट लेसिथीन इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड. एंड ये हमने ऐसे लर्न किया था, लेसिथीन से पॉलीथीन याद किया था. पोली में पी आता है तो फॉस्फोलिपिड में भी आगे पी आता है, तो इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड एग्जाम्पल, नॉट ग्लाइकोलिपिड. सो 144 का सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन. 141 क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आई थिंक वहीं पे ये चीज़ें गिवन हैं, फॉल्स फ्रूट वगैरह. तो 36 पेज पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी दैट थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन. जिन फ्रूट्स में उनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है. तो ये डायग्राम भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, ये ना भी प्रेजेंट होता तो ये क्वेश्चन कंप्लीट था. फॉल्स फ्रूट क्या बनाता है किसी भी फ्रूट को, कौन सा हिस्सा फ्रूट का? इट इज़ थैलेमस. एंड बाकी आपको ये भी नहीं, ये एग्जामिनर चाहता है इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा हिस्सा थैलेमस है. अलग अलग हिस्सों को थैलेमस नहीं किया गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन में थैलेमस प्रेजेंट है. सो फोर्थ हो गया सही 141 का. क्वेश्चन नंबर 142 इज़ फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इको R1 के लिए ये सीक्वेंस लर्न करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल चैप्टर में. यही यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है. 196 पेज पे आपको मिल जाएगा. palindromic sequence in the following palindromic base sequences of DNA which one can be cut easily by a particular restriction enzyme. आप देखिए इनमें से जो बाकी बचे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन उसमें palindromic सीक्वेंस है ही नहीं, सिर्फ थर्ड में है GAATTC. बेसिकली GA से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उल्टा भी GA से स्टार्ट होगा. बाकी सब में palindromic है ही नहीं. इवन दो इसका जो एग्जैक्ट इको R1 का सीक्वेंस है ये भी हम लर्न करते हैं इस चैप्टर में, हमने अभी तक नहीं किया है इसको. तो ये और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होता तो भी किया जा सकता था, अभी तो सिंपल बना दिया. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पॉलीड्रोमिक कौन सा है, जो आगे पीछे से जिनका सीक्वेंस रिवर्स कर दें तो सिमिलर उनका बेस कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उनको पॉलीड्रोमिक बोला जाता है. तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 143 इज़ अगेन फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर. एंड ये लाइन आपको थ्योरी से भी इन्फर आउट हो जाएगी, वहाँ पे कंसेप्ट जरूर गिवन है लेकिन एग्जैक्ट लाइन
लाइन अगर आपको देखनी है तो वो समरी में मिलेगी इस चैप्टर की। एंड समरी क्योंकि लास्ट में ही आती है किसी एक चैप्टर में, इसलिए मैंने पेज नंबर नहीं इंक्लूड किया यहाँ पे उसके लिए। सो असर्शन यहाँ पे बोल रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो यहाँ पे मिल जाएगी स्टेटमेंट मेंडल्स लॉ of independent assortment do not hold true for genes that are located on the same chromosome। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, assertion बिल्कुल सही है। एंड रीज़न में बोल रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन्स एजोर्ट इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत हो गया रीज़न। जो क्लोज हैं वो इंडिपेंडेंटली कैसे होंगी, टुगेदर रिजोर्ट होंगी ना वो, तो क्योंकि पास पास है वो लिंकेज हो जाएगी उनमें, तो ये गलत हो गया। ये भी स्टेटमेंट गिवन है क्लोजली लोकेटेड जीन्स एजोर्ट टुगेदर नॉट इंडिपेंडेंटली वाइल डिस्टेंटली लोकेटेड जीन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन आर एजोर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट सही है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। 143 फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। 144 क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज। 243 पेज पे आपको कुछ स्टेटमेंट मिल जाएंगे रिगार्डिंग द बेटर वर्जन और बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनजी एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सीएनजी के रेफरेंस में कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है सेम डीजल इंजन यूज इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट कन्वर्जन लो। इवन दो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन की जा सकती है लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में बाकी तीनों स्टेटमेंट प्रेजेंट है, तो एलिमिनेशन के बेसिस पे किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 145 इज फ्रॉम द चैप्टर, कहाँ पे होती है ये, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आई थिंक, क्रांच एनाटमी लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स फोटोसिंथेसाइज ही करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में 218 पेज पे आपको ये मिल जाएगा। ये बंडल शीथ सेल्स आर करेक्टराइज बाय लार्ज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। सो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, यही आइडेंटिफाई करना था आपको सिर्फ यहाँ पे। सो 145 का हो गया थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 146 ये है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर से। 209 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज इन विच द फॉलोइंग मेथड। तो जीन साइलेंसिंग आरएनए साइलेंसिंग में यूज़ होता है। एंड यहाँ पे ये इसके रिगार्डिंग पैराग्राफ है, आरएनए इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड द सोर्स फॉर दिस कंप्लीमेंट्री आरएनए आर ट्रांसपोजोन्स। तो इसलिए ट्रांसपोजोन्स साइलेंसिंग में यूज़ होंगे, जीन साइलेंसिंग में। तो 146 का थर्ड ऑप्शन राइट वन। 147 क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट किंगडम। 38 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। सिर्फ यही मैच करना आपको कि फर्न जो कि एक टेरिडोफाइट होता है, इसमें प्रोथैलेमस पाया जाता है। बी का 3 हो गया, एक ही ऑप्शन में गया, थर्ड हो गया सही 147 का। ये हमने चैप्टर करा हुआ है, लर्न किया हुआ है। टेरिडोफाइट आउट ऑफ ऑल द यू कैन से जो प्लांट किंगडम में डिवीजन पाए जाते हैं, बिकॉज एनिमल किंगडम में तो फाइला होते हैं, प्लांट किंगडम में डिवीजन्स होते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही है जो पी से स्टार्ट हो रहा है, टेरिडोफाइटा। तो पी से प्रोथैलस स्टार्ट होता है, ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ये हमने ऐसे लर्न किया हुआ है। तो फर्न पार्ट है टेरिडोफाइटा का, ये एग्जाम्पल भी हमने लर्न किया हुआ है, तो इससे आप कर पाएंगे ये। 147 का थर्ड वुड बी द राइट वन। 148 क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 179 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल।
यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, इफ सम सोल्यूट इज डिजोल्व इन प्योर वाटर, सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी द वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। बेसिकली वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फ्री एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आ जाएंगे तो जो स्पेस वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे थे वो सॉल्यूट करेंगे, स्पेस डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पे, तो मोशन जिस एरिया में कर सकता था वाटर मॉलिक्यूल वो भी डिक्रीज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सो दैट्स वाई वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूट के ऐड होने से। ये रीज़न हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर में। सो दैट्स हाउ 148 का थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 149 इज अगेन फ्रॉम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेम पेज 96 पे ऊपर वाला पैराग्राफ मिल जाएगा हार्टवुड से, जहाँ से पूछा गया है। एंड इसमें आप अगर फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ही वेरीफाई कर लें तो आपका काम हो जाएगा। स्प्रिंग वुड के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। अर्ली वुड इसको बोला जाता है एंड ये सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट ये ए 3 ऑप्शन में दी हुई है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड सेकंड बोल रहा है इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम विद नैरो वेसल्स, ये गलत हो गया, तो बी नहीं होना चाहिए। एंड इससे फिर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो थर्ड वुड बी द राइट वन। ऐसे करना चाहिए आपको, बिकॉज जैसे पीछे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें पहला जो स्टेटमेंट दी थी लेसिथिन के रिगार्डिंग, वही करने से क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। आप इससे टाइम सेव कर सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट्स में टाइम वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट आप वेरीफाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ऑप्शन को तभी चेक कर लेना फ़ायदेमंद रहता है। एंड ऐसा क्यों होता है, स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड ही क्यों बोलते हैं, इसमें नैरो वेसल्स ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, वाइड क्यों नहीं, एंड अर्ली क्यों बोलते हैं, लेड वुड क्यों नहीं, लाइटर कलर क्यों होता है, इसका लोअर ही डेंसिटी क्यों पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई है। तो इनमें से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये चैप्टर का रेफरेंस ले सकते हैं आप। 150 क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 139 पेज पे पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक ही मैच करना है आपको। मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम में सेंट्रोमर मिडल ऑफ द क्रोमोसोम में होता है एंड इट फॉर्म्स ऑफ कोर्स देन 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ए का 3 हो गया एंड सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट वन। मेटासेंट्रिक एम से स्टार्ट होता है और मिडल भी एम से स्टार्ट होता है, ऐसा हमने लर्न किया हुआ है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडल सेंट्रोमर पाया जाता है। सो दैट्स हाउ 150 क्वेश्चन का आंसर हो गया।